Good morning, students. Today we shall study about conquering distance, chapter 10. We have to go from one place to another for meeting our friend, relatives and for other purposes. हम जब भी कहीं जाते आते हैं, किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, किसी और पर्पस से जाते हैं, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? किसी व्हीकल की हेल्प से जाते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय कार, या फिर घर से किसी और टू व्हीलर से हम जा सकते हैं। अर्ली मैन वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वो पैदल जाता था। और पैदल जाने के साथ साथ क्या होता था, रोड्स जो होती थी बहुत ख़राब थी। अब वो यदि इंसान जाता था तो फैमिली को ये चिंता होती थी कि ये जा तो रहा है, रास्ते में से जानवर ना खा जाएं, ऐसा ना हो कि डाकू उसे लूट ना लें सामान को, कहीं ऐसा ना हो इसे कोई बीमारी हो जाए रास्ते में, क्योंकि कोई सुविधाएं नहीं थी जाने और आने के लिए। रोड ख़राब थी, व्हीकल्स नहीं थे, इंसान ग्रुप में जाता था, इकट्ठे होते थे काफ़ी लोग और तब वो जाते थे। He tried to find easier and faster means of transport to travel long distance. अब क्या हुआ कि कहते हैं आवश्यकता जो होती है वह आविष्कार की जननी होती है। अब इंसान की आवश्यकता ये थी एक जगह से दूसरी जगह वह कैसे जाए, आसानी से जाए, सेफली जाए। तो उसने अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आविष्कार किया। आविष्कार कैसे हुए? टाइम टू टाइम हुए, अलग अलग हुए। जैसे कि पहले क्या होता था, इन एंशिएंट टाइम मैन पावर एंड एनिमल पावर वर यूज मेनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन. The domestication of animal introduced a new way to lay the burden of transport on animals. क्या होता था कि पहले इंसान, जैसे आपने देखा राजा महाराजा होते थे, वो पालकी से जाते थे और पालकी को कौन ले जाते थे? इंसान ले जाते थे। चार लोग होते थे, पालकी को पकड़े रहते थे, उसमें राजा या रानी बैठे हुए होते थे और उसके थ्रू राजा जाते थे, वो तो घोड़े की सवारी करके जाते थे ज़्यादातर, और रानी होती थी वो पालकी में जाती थी। तो क्या होता था, मैन पावर और एनिमल पावर दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन अब इन लोगों के ऊपर जो बर्डन था उसे कम करने के लिए इंसान ने कुछ खोज की। इसमें उन्होंने क्या किया कि वो ये चाहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा जाए, तेज़ी से पहुंचा जाए, कम से कम समय में और सेफली पहुंचा जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या, व्हील का इन्वेंशन किया। व्हील का इन्वेंशन कैसे किया कि कभी इंसान ने ऐसा किया कि किसी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, जैसे पेड़ का टूटा हुआ तना था, पड़ा हुआ था, उसका पीस था, उसने उसे गोल गोल घुमाया, इधर उधर लुढ़काया, उसे लगा अरे ये तो एक जगह से दूसरी जगह स्पीड से जा सकता है। उसने उसके ऊपर कुछ लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तख्ते टाइप का लगाया और उसको फिर उसने लुढ़काना शुरू किया, वो और इजीली जाने लगा। उसने सोचा कि इस पर मैं सामान भी लेके जा सकता हूँ, थोड़ा हैवी वेट है, वो मैं अपने कंधे पे लादने की बजाय इसके ऊपर रख के आराम से इसे लुढ़का कर मूव करके ले जा सकता हूँ। उसको वो ज़्यादा ईजी लगा। फिर उसे लगा कि मैं सामान को तो इस पर रख के ले जाता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं भी बैठ जाऊँ और सामान भी रख लूँ। उसने उसमें 2 पहिए थे लगाए और उसने मूव करने की कोशिश की। तो फिर उसे लगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें किसी एनिमल को लगा दूँ और एनिमल उसे आराम से खींच के ले जाए, मैं भी बैठ जाऊँगा, मेरा सामान भी रख लिया जाएगा और मैं स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊँगा। तो इस तरह से पहिए का भी आविष्कार हुआ और छोटी छोटी गाड़ियों का, जैसे बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इनका आविष्कार हुआ। अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द रोड ट्रेवल वाज स्लो. स्टार्टिंग में तो रोड थी बहुत ख़राब थी, तो वहाँ से ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल था, बहुत स्लो मीन्स रहता था। तो फिर क्या हुआ, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की। उसने कैसे की? एक बार वो किचन में बैठा हुआ था, किचन में उसने क्या देखा कि किचन में चाय बन रही थी। चाय जिस पैन में रखी हुई थी, वो जो जिस पॉट में थी, वो उसमें चाय उबल रही थी, उसके ऊपर एक लीड ढकी हुई थी, प्लेट ढकी हुई थी। तो चाय में जो भाप बन रही थी वो प्लेट को ऊपर की ओर धक्का दे रही थी। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि ये पावर जो है, ये इसमें जो स्टीम बन रही है इसमें बहुत पावर है, वो किसी भी चीज़ को पुश या पुल कर सकती है। तो यदि इसमें बहुत कम मात्रा में स्टीम है, यदि मैं ज़्यादा मात्रा में स्टीम पैदा करता हूँ तो वो बहुत बड़े वेट को, बहुत बड़ी चीज़ को
पुश या पुल कर सकती है। उसका दिमाग में ये आइडिया आया और उसने अपने आइडिया को यूज़ किया और इस तरह से स्टीम इंजन की खोज हुई। स्टीम इंजन के थ्रू बहुत सारे लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए, सामान भी आने जाने लग गया और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती गई उसके आविष्कार ही बढ़ते चले गए, क्योंकि जब इसकी एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी आवश्यकता तैयार हो गई। उस दूसरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसका दूसरा आविष्कार भी हुआ। जैसे लेटर इंजन वर विच कुड रन ऑन डीजल इलेक्ट्रिसिटी वर इन्वेंटेड। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन, डीजल से चलने वाले इंजन की खोज हुई। टुडे वी हैव वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेकिंग ईजियर फॉर पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली। अब आज के समय आप जानते हैं कि कितने व्हीकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कितने आसानी से और कितने कम समय में पहुंचा देते हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, शिप। ये सारी चीज़ें बड़ी स्पीड से बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को बहुत कम समय में पूरा कर लेती हैं। और हमारे क्या है कि हम लोग बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फीचर, हम अपने जियोग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी लैंड को बांटा हुआ है। कैसे? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाले वाहन, ज़मीन पर चलने वाले वाहन और हवा में चलने वाले वाहन। अब हम आगे का वीडियो नेक्स्ट उसमें डालेंगे। आपका ये इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बेटा।